ममता बनर्जी मेंटली पैरालाइज हो चुकी है। इस प्रकार को महाराष्ट्र को कलंकित मत करिए। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बावनकुले ने ममता बनर्जी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी मानसिक रूप से पंगु हो चुकी हैं। ऐसे दुखद हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि वह इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ममता बनर्जी को इस तरह के बयान देकर महाराष्ट्र को बदनाम नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां महाराष्ट्र का अपमान है। महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें इस तरह के बयान के लिए माफ नहीं करेगी। देखिए, ममता बनर्जी मेंटली पैरालाइज हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है उनको। आज कोई राजनीति का दिन नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस प्रकार को महाराष्ट्र को कलंकित मत करिए। ये कलंकित होने वाला बयान मत दीजिए। महाराष्ट्र की संस्कार संस्कृति ऐसी है नहीं जिस प्रकार से ममता बनर्जी बोल रही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र की जनता इसको माफ नहीं करेगी। दरअसल अजीत पवार के विमान हादसे के बाद से ही ममता बनर्जी लगातार जांच की मांग कर रही हैं। बुधवार को सिंगूर में एक कार्यक्रम में जाने से पहले उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उस राज्य में न तो आम लोग सुरक्षित हैं और न ही बड़े नेता। मुझे पता है कि इस दुर्घटना के पीछे असली वजह क्या है। 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक अन्य पार्टी के नेता ने कहा था कि अजीत पवार बीजेपी से अलग होना चाहते थे, इसलिए मैं इस पूरे मामले की पूरी जांच चाहती हूं। ममता बनर्जी ने यह भी मांग की कि इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। हालांकि हादसे की खबर मिलने के बाद ममता बनर्जी ने शोक भी जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अजीत पवार के अचानक निधन से मैं गहरे सदमे में हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में मारे गए। यह बहुत बड़ी क्षति है। मैं शरद पवार जी और पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। इस घटना की सही जांच जरूरी है। लेकिन ममता बनर्जी के इन बयानों को लेकर बीजेपी शुरू से ही हमलावर रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी इस दुखद मौत पर राजनीति कर रही हैं। अब उसी कड़ी में चंद्रशेखर बावनकुले का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर बेहद कड़े शब्दों में हमला किया। अजीत पवार को याद करते हुए बावनकुले ने कहा कि वह मेरे परिवार के बेहद करीबी थे। 22 सालों तक हमने साथ में सुख दुख साझा किया। उनकी मौत से महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे परिवार के बहुत ही नजीक के, जिनके सुख दुख में हम लोग 22 साल से साथ में हैं। मैं तो 22 साल से उनके जीवन में हम साथ में हैं। और ऐसा नेता जो बहुत जबान का पक्का नेता, जिसकी ज़रूरत पूरे महाराष्ट्र को है, ऐसा नेता, और जिन्होंने अभी हमारे साथ जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, 2047 का महाराष्ट्र कैसा होगा, ये जो मोदी जी का एक मिशन था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था। उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। हमारे महाराष्ट्र को बहुत मजबूत करने का प्रयास देवेंद्र जी के साथ उन्होंने किया था। और ऐसे में ऐसी दुर्घटना होना, ये बहुत ही मैं सहन ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी लगता नहीं कि अजीत दादा हमसे गए हैं। उनका फ़ोन आएगा। कल भी रात को मैं 9:45 बजे उनका फ़ोन आया था, मेरे से बात की थी, लेकिन हमारा अटूट नाता था। और बहुत नुकसान हुआ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की डेवलपमेंट का नुकसान हुआ है, हमारे हर क्षेत्र का नुकसान हुआ है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र का और सभी क्षेत्र का नुकसान हुआ है। शायद ऐसा लीडर हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से आते हैं, और ऐसे व्यक्ति बड़े मुश्किल से तैयार होते हैं। और ऐसे अचानक चले जाना, जिसका कोई विचार ही नहीं कर सकता। इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई है। ये घटना बहुत ही दुखदायक है और पूरा महाराष्ट्र आज दुख में है। और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का, देश का पूरा परिवार, महाराष्ट्र का पूरा परिवार अजीत दादा के परिवार के पीछे खड़ा हुआ है। और हम भी उनके पीछे, दादा जैसे हमारे पीछे खड़े थे,
हम भी चट्टान की तरफ से चट्टान की तरह उनके परिवार के इस दुख में हम लोग सब साथ में हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।